नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही जेन्युइन इशू के बारे में बात करना चाहूँगा। वो ये है कि हम किस टाइप से वीमेन के खिलाफ जो रेप केसेस हैं या फिर उनके खिलाफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ती जा रही हैं उसको किस टाइप से उस पर लगाम लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। हम एक तरफ तो सपने देख रहे हैं कि इकोनॉमी डेवलप करेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, टूरिज्म डेवलप करेंगे, और दूसरी तरफ हमारी बहनें ही सेफ नहीं है, हमारी माताएं ही सेफ नहीं है। आप खुद बताओ कि क्या कोई टूरिस्ट आना चाहेगा, फीमेल टूरिस्ट इंडिया में टूरिज्म के लिए? बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। अपनी माताएं बहनें सेफ नहीं है तो उनको आप कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कीजिएगा? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों हमारा। तो मैं आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि किस टाइप से जो है हम रेप केसेस को इंडिया में कम कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट हैं मेरे पास जिनके ऊपर मैं इवन दो रिसर्च कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुझाव दो कि कैसा है ये तरीका। हम चूड़ी पहन के तो नहीं बैठे रह सकते ना दोस्तों। खुद देखिए आप कि क्राइम रेट विमेन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप देखिए पहला पॉइंट मैं रखता हूं यहाँ पे इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, मैंने ये पहला पॉइंट इंडस्ट्री रखा है। आप हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ बोलते हो कि सख्त कानून बना दो। आपको क्या लगता है कानून नहीं है हमारे देश में? कानून है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, स्लो है, मानता हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या एक यही तरीका है मात्र कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दीजिए, आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए तब जाके न्याय मिलेगा? क्या इस टाइप से न्याय मिलता है 10 साल में? क्या इतना स्लो कोई वेट कर सकता है? आप खुद सोचिए इस बारे में। तो क्या कोई जेन्युइन तरीका नहीं है? जी हाँ है। पहला तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री, आप समझो इस चीज़ को। मैं ये कहता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, खाली दिमाग किसका घर होता है? मैं दोबारा पूछता हूँ, खाली दिमाग किसका घर होता है? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी कि एक व्यक्ति, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जिसके पास ना इनकम है ना कुछ है, वो बैठा हुआ है, उसके मन में एक ही चीज़ चलता है कि ये चलो यार कुछ नहीं तो किसी व्यक्ति की आबरू पे हाथ डाल दो। क्या यही है हमारा देश? क्या इस चीज़ के लिए हम पले बड़े हैं? क्या हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों को मजा चखाने के लिए? जी हाँ, किया जा सकता है। ऐसे लोगों का एक तो है कि कानूनी तरीके से आप सजा दिलवाओ, जिसमें आप बहुत साल लगा देते हो, बहुत ही लेट हो जाता है। दूसरा तरीका है, ऐसे लोगों का क्यों ना पहले से ही माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल जाए, उनको ये मिल जाए कि 8 घंटे यार मैं अगर काम करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 15,000 ही मान लो मिलते हैं मेरे को। अगर मैं 2 घंटे और ओवर टाइम कर लेता हूँ या फिर और काम कर लेता हूँ तो मेरे को मान लेते हैं कि 20,000 मेरा बैठ जाता है। तो क्या वो व्यक्ति अपना काम छोड़ के रेप केसेस के बारे में सोचेगा? आप खुद इस बारे में सोचो। मान लेते हैं 8 घंटे उसने काम करे, 2 घंटा ओवर टाइम लगा लिया। अब इसके मन में तो यही ख्याल आएगा ना कि यार मैं इन पैसों से एक DSLR ले लेता हूँ, मैं इन पैसों से कार खरीद लेता हूँ, मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें सोचेगा। क्या वो कभी ये सोचने जाएगा कि मैं किसी औरत के आबरू पे हाथ डालने जाऊँ? बिल्कुल नहीं सोचेगा। मान लेते हैं कि आप कहते हो कि 8, 2, 10 घंटे के बाद अगर वो सोचता है तो 10 घंटे के काम में उसको थकान नहीं होगी। आप खुद सोचिए, 10 घंटे के काम में उसको इतनी ज़्यादा थकान हो जाएगी और अगले दिन के लिए वो प्रिपेयर करेगा कि यार अगले दिन मेरे को फिर जाना है काम पे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ साइकोलॉजी में, बट स्टिल उसके साइकी पे ये असर तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो पैसों के बारे में सोचेगा, वो पैसों के बारे में सोचेगा। और इंडस्ट्री सेटअप करने का और भी कई फ़ायदे हैं। हमारा जो ये हिंदू मुस्लिम चलता है ना देश में, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश में जो फालतू की प्रोटेस्टबाजी चलती है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश में जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाएगा। आप पूछोगे कि सर आपने ये सारी बातें कैसे लिखी? तो देखिए, जो भी आपके हिंदू मुस्लिम के ये कुछ भी होता है, आपका प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ पे पेड लोग भेजे जाते हैं। वो दोनों तरफ से भेजे जाते हैं। ठीक है, पैसे दिया जाता है उनको कि आप जाओ इन प्रोटेस्ट में बैठो या फिर राइट्स करो, दंगे फसाद करो। तो ये चीज़ भी आराम से रोकी जा सकती है। वो खुद बताओ आप कि ये यहाँ की सैलरी छोड़ के यहाँ पे पुलिस के डंडे खाने जाएगा? बिल्कुल नहीं। अपनी सैलरी छोड़ के क्या वहाँ पे वो प्रोटेस्ट का पार्ट बनने जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जब अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो क्या वो लोग जो इनको बुला रहे हैं क्या वो उतना दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ तो हिंदू मुस्लिम ऐसे ही रुक जाएगा, क्योंकि लोग अपने काम में बिजी रहेंगे। उनको जात पात धर्म जाति से कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उनको इतना पता है कि यार मैं अगर मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अगर काम छोड़ के जाऊंगा तो मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। एक मॉरल प्रेशर। दूसरा, आपका ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, ये जितनी फालतू के प्रोटेस्ट होते हैं। तीसरा, ये पॉवर्टी। जब आपको लोगों को सैलरी मिल रही है, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो खर्चा करेंगे, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपकी पॉवर्टी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो ये तो मैंने आपको कुछ मेरिट्स बताए। तो एक चीज़ तो ये फॉलो की जा सकती है कि आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद व्यक्ति के मन में ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हम और अपने बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं, इसके अलावा क्या और तरीका हो सकता है ऐसे रेप केसेस को कम करने का। तो दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप खुले विचार वाले बनिए, एजुकेट कीजिए अपनी गर्ल चाइल्ड को, एजुकेट कीजिए अपने बॉय को भी कि आप दूसरों की इज्जत करना सीखिए। तो आप एजुकेट कीजिए अपने दोनों को, गर्ल को भी और बॉय को भी, दोनों को एजुकेट कीजिए कि इज्जत करनी सीखनी चाहिए समाज में, हम समाज का पार्ट हैं, दोनों को इज्जत करनी चाहिए। और एजुकेशन के साथ साथ दोनों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, दोनों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए। रीज़न क्या है, मान लेते हैं कि कहीं पे रॉबरी हो रही है, कोई नहीं है, बेचारा एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, वहाँ पे कोई भी मेल नहीं है, तो आपकी बेटी अगर वहाँ पे है तो आपकी बेटी जाके उन लोगों की धुनाई कर सकती है, अगर सेल्फ डिफेंस आता है तो उसे, और वो उन लोगों को बचा सकती है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सेल्फ डिफेंस सिखाने का। आपका बॉय भी, उसको भी सिखाइए। जनरली वैसे बॉयज़ को जो है, बॉयज़ ठीक है, उनको भी सिखाइए आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप लड़का लड़की दोनों ही बराबर है, ठीक है, इक्वालिटी मान के चलिए। तो दूसरा तरीका क्या था, उनको एजुकेट कीजिए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए मैं इस वाले चीज़ को तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये चीज़ से हमारी जो है भारत की स्थिति बदल सकती है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी फिर छोटी हो जाएगी हमारे सामने, हम चाइना को भी पीछे पछाड़ जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, हम लाइटिंग की व्यवस्था करें, हम पुलिस स्टेशंस की व्यवस्था करें जगह जगह। आप बताइए मुंबई के मेन एरिया में जहाँ पे लाइटिंग की सुविधा है, वहाँ पे रेप केसेस ज़्यादा होते हैं या फिर गांव घरों में ज़्यादा होते हैं? गांव घरों में ज़्यादा रेप केसेस होते हैं, ना तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है आसपास, ना आपका कोई FIR लिखने वाला, ना आपकी लाइटिंग की सुविधा, तो कुछ भी नहीं है। तो रेप केसेस ऐसी जगह पे ज़्यादा बढ़ रहा है। और अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, रेप केसेस अगर हैं तो वो नोट हो जाती हैं, और आपके रूरल एरियाज़ में रेप केसेस होते भी हैं तो लड़की को मार दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, ना न्यूज़ में आती है वो बात, ना एक FIR तक दर्ज की जाती है। तो इस चीज़ को समझिए आप कि पुलिस स्टेशन और लाइटिंग की भी समस्या जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। वो आपको अपने MP MLAs से जब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि सर हमारे एरिया में पुलिस स्टेशन क्यों नहीं है, अब तक हमारे एरिया में लाइटिंग की सुविधा क्यों नहीं है, हमारे एरिया में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है, क्यों लड़कियों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, क्यों उनके लिए सेल्फ डिफेंस का कोई कोर्स नहीं है स्कूल में, पूछिए। ये आपका हक है दोस्तों, नहीं तो आपको लूट के ऐसे ही लूटा जाएगा इन नेताओं के द्वारा। आज किसी महिला की इज्जत लूटी जा रही है, कल हमारे घर में कोई ऐसा केस हो सकता है। तो समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने ये आपको 3 चीज़ें गिनवाई। चौथा चीज़, आप अपनी मन की इच्छा पूरी कर लीजिए, आप जो है सख्त कानून ले आइए, हार्ड एंड फास्ट रूल ले आइए। हार्ड एंड फास्ट रूल के अलावा आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ले आइए, आप कुछ भी लिख सकते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ले आओ, आप कानून व्यवस्था स्ट्रांग करो। तो ये चारों चीज़ें जब दोस्तों मिल जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि रेप केसेस कम होने में टाइम लगेगा, ठीक है। इंडस्ट्री सेटअप होंगी, लोगों का मेंटलिटी उनका चेंज होगा कि यार मैं काम करूँगा, मैं क्यों जाऊँगा, अगर सैलरी मिलती है अच्छी खासी, इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो सारा कुछ पॉसिबल है दोस्तों। अब ये अलग बात है कि हमारे राजनेता करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, उनकी अलग कहानी है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉसिबल था मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको गिनाए हैं। स्कूल में सेल्फ डिफेंस का कोर्स क्यों नहीं स्टार्ट किया जा सकता, लाइटिंग की सुविधा क्यों नहीं हो सकती, आप अपने MP MLAs पे दबाव बनाइए कि हमारे एरिया में एक स्कूल तो होना ही चाहिए, साथ के साथ एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, FIR भी लिखा जाना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि भ्रष्ट लोग उनमें भर दिए जाए। तो प्रेशर बनाने से बनता है। होप्स हो कि आप ये सारी बातें मेरी समझे हो, आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करोगे और बताओगे कि रेप केसेस को कैसे कम किया जा सकता है इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज़ को शेयर कीजिए। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को लिया था और मैंने सोचा कि इसको बताया जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी करना होता है, आपके रेप केसेस अगर हो रहे हैं ना एरिया में, किसी की गलती नहीं है, आपके MPs और MLAs की गलती है, क्योंकि उनके हाथ में होता है सब कुछ। वो अगर स्ट्रांग नहीं होंगे नीचे वाले लेवल पे, मान लीजिए बिल्डिंग ही अगर गंदी सी बना दोगे आप, नीचे का सतह बेसमेंट ही गंदा सा बना दोगे तो पूरी बिल्डिंग कभी खड़ी ही नहीं होगी इसमें। तो पूरा देश चलाने के लिए ना नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। और नीचे के पुलिस स्टेशन आपको पता है कितने काम के हैं। गाँव में तो पुलिस स्टेशन है ही नहीं, विलेज पूरे ब्लॉक लेवल पे एक पुलिस स्टेशन होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक। तो ऐसे चलेगा क्या हमारा देश इस टाइप से? सोचिए इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।